नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्टर की और एक वीडियो पर। इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। अब देखिए क्लास 11 में क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट के ऊपर प्रैक्टिकल आता है क्वेश्चन में, है कि नहीं। और जो बैड डेब्ट है इसका तो एडजस्टमेंट हमारा फाइनल अकाउंट में आता ही है। तो बैड डेब्ट हमें बहुत अच्छी तरह जानना है, लेकिन बैड डेब्ट जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज प्रोविजन, क्योंकि बैड डेब्ट के लिए जो प्रोविजन रखा जाता है उसके ऊपर बहुत सारा एडजस्टमेंट हमें आगे करने के लिए मिलेगा। जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब भी मिलेगा और बैड डेब्ट के चैप्टर में भी मिलेगा। तो इस वीडियो पे बात होने वाला है प्रोविजन के ऊपर। और जो हमने प्रोविजन अगर पढ़ लिया तो रिजर्व को भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व दोनों एक चीज नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन हमको पहले यह जानना पड़ेगा कि प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, और ये डिफरेंस क्वेश्चन में कभी कभी आता भी है। तो इस वीडियो में होने वाला है प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में सब कुछ बात। तो आप लोग वीडियो अच्छी तरह देख लीजिए और मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजन। अब देखिए क्या होगा, मैं मोबाइल स्क्रीन पर वो प्रोविजन का डेफिनेशन लिखकर दे दूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही रिजर्व भी दिखा दूंगा और उसका डिफरेंस भी, और आप लोगों की बुक में वो सभी डिफरेंस है ही, तो आप लोग अच्छी तरह रीड कर लेना। अब देखिए प्रोविजन और रिजर्व ये दोनों जानने के बाद इसका डिफरेंस जान लीजिए। ये चीज जानने से ही हो जाएगा और जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं। तो प्रोविजन के यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख कर दे दिया, आप लोगों की बुक में है ही, आप लोग रीड कर लीजिएगा और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द टर्म प्रोविजन मीन्स द सेटिंग असाइड ऑफ एन estimated amount to meet known liability or loss, the amount of which may not be exactly ascertained. It is a charge against profit to meet certain known liability or contingencies. अब देखिए प्रोविजन के लिए एक ऐसा अमाउंट रखा जाता है नॉन लाइबिलिटी को कवर करने के लिए। अब देखिए लाइबिलिटी नॉन और अननोन होता है ना। कुछ लाइबिलिटी हमें पता है कि इसकी वजह से हमारा बिजनेस पे लॉस आ सकता है, और कुछ हमें नहीं पता। अब देखिए नॉन लाइबिलिटी में क्या होता है, एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल है बैड डेब्ट का। अब बैड डेब्ट का मतलब है आपकी बिजनेस में किसी ने उधार ले लिया। अब इसका तो गारंटी नहीं है ना कि पैसा आपको वापस मिलेगा ही। तो किसी ने आपका बिजनेस से 1000 रुपया उधार ले लिया और आपको नहीं दे दिया पैसा, ठीक है। तो वो 1000 रुपया तो आपका लॉस हो गया। तो इस तरह के लॉस को कवर करने के लिए ही प्रोविजन रखा जाता है। अब बहुत सारे प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बहुत सारे होता है। तो ये सब जो हमारा नॉन लाइबिलिटी है, जो कि हमें पता है कि ऐसा होने वाला है या इस तरह के लॉस हमें सफ़र करना पड़ेगा, तो इसलिए ही प्रोविजन रखा जाता है। और ये प्रोविजन जो है ये नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही लिखा जाता है। क्या है कि आप लोग को एक अकाउंट मिलेगा, फाइनल अकाउंट जब आप लोग सीखोगे क्लास 11 में, तो वहाँ पर आप लोग को एक अकाउंट मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ पर क्या होता है, डेबिट साइड में सारे लॉस और एक्सपेंसेस लिखा जाता है, और जो क्रेडिट साइड है वहाँ पर सारे इनकम हमारा लिखा जाता है। तो उस अकाउंट को करने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है उसको ही हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहते हैं, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकालने से ही पहले हम ये प्रोविज़न डेबिट में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिख देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा तो अच्छी तरह आप लोगों को समझा दूंगा। अभी थ्योरेटिकल है तो थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रोविज़न का कैलकुलेट किया जाता है और प्रोविज़न को लिखा जाता है। तो अभी प्रोविज़न आप लोगों को समझ में आ गया, तो अभी रिजर्व आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यह है रिजर्व, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग भी पढ़ लेना। A reserve means the amount set aside out of profits and other surplus to meet future uncertainties. In other words, a reserve is meant for meeting any unknown liability or loss in the future. A reserve is created through appropriation of profits. अब देखिए रिजर्व क्या होता है, यह अननोन लाइबिलिटी को कवर करने के लिए रखा हुआ अमाउंट होता है।
प्रोविजन में था नोन, यहाँ पर है अननोन। अब अननोन लायबिलिटी क्या है? मान लीजिए हमारा बिजनेस में हमारा एक फार्म है, वहाँ पर आग लग गया, तो उसके वजह से तो हमारा बहुत सारे नुकसान होने वाला है। तो उन सभी लॉस को कवर करने के लिए हम रिजर्व रखते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही बहुत सारे कारण होता है जिसके लिए हमको रिजर्व रखना पड़ता है। कभी कभी कैपिटल रिजर्व भी होता है, ठीक है ना। अब रिजर्व और प्रोविज़न में मेजर डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जो हमारा प्रोविज़न होता है ना, वो रखा जाता है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि नेट लॉस और नेट प्रॉफिट निकालने से पहले। लेकिन जो रिजर्व होगा वो सिर्फ प्रॉफिट होने के बाद ही निकाला जाएगा। समझ में आ गया? अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिजर्व रखा नहीं जाएगा, लेकिन जो प्रोविज़न है वो रखना ही पड़ेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जो रिजर्व होगा वो सिर्फ प्रॉफिट होने पर ही लिखा जाएगा। अगर लॉस हुआ तो रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए अभी प्रोविज़न और रिजर्व का डिफरेंस समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोग को 5 डिफरेंसेस समझाने वाला हूँ। अगर आप लोगों की बुक में ज़्यादा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। पहला डिफरेंस क्या है? प्रोविज़न इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रोविज़न होता है वो प्रॉफिट की अगेंस्ट चार्ज होता है, और जो रिजर्व है इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दूसरा डिफरेंस है प्रोविज़न इट इज़ क्रिएटेड टू मीट ए नॉन लायबिलिटी, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी। अब इसका तो मैंने बता ही दिया था पहले, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया। तो अभी चलते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। तीसरा डिफरेंस है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज ए लीगल नेसेसिटी, प्रोविजंस हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। अब देखिए, प्रोविजन जो है वो रखना एक नेसेसिटी है और उसको रखना ही पड़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, उसको रखना ही पड़ेगा। तो रिजर्व में क्या है? क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज डिस्क्रिशनरी, इट कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ एडुकेट प्रॉफिट्स हैव बीन अर्नड। तो मतलब यही है कि जब हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व रखेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम रिजर्व नहीं रखेंगे। लेकिन जो प्रोविज़न है उसको रखना ही पड़ेगा, उसको प्रॉफिट लॉस से कोई बात नहीं। उसके बाद है द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रोविज़न इज़ टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखिए, प्रोविज़न रखने की वजह ही वो ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ठीक ठाक प्रेजेंट हो जाए। अब मान लीजिए आपकी एक बिजनेस फार्म है और फार्म में से किसी ने 1000 रुपीज़ का उधार ले लिया और आपको वो पैसा वापस नहीं किया, यानी कि वो बैड डेप्ट हो गया। अब आपने प्रोविज़न नहीं रखा था, आपकी बैलेंसिंग टू मैच होने में प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि 1000 रुपया हमारा आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं, और ये लॉस भी होगा। तो ये सब कवर करने के लिए प्रोविज़न रखा जाता है ताकि सब कुछ अच्छी तरह हो सके, है ना। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व इज़ टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब इसका मतलब यही है कि जो हमारा रिजर्व है इसको इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत होकर रहे, ताकि हमारा जो फ्यूचर अननोन लॉस है उससे हमारा बिजनेस में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी हम आखिरी डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये जो लास्ट डिफरेंस है ये आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैं आप लोगों को अभी बता भी दूंगा, ये समझा भी दूंगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो P&L अकाउंट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब आपको फाइनल अकाउंट में ही देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो ये सब अच्छी तरह समझा दूंगा। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को प्रोविज़न और रिजर्व के बीच में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।